बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार खो बैठा मानसिक संतुलन। 50 वर्षीय किसान के परिवार ने बेटे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और 5 वर्ष पहले हुए हादसे के कारण अब पूरा परिवार मानसिक रूप से संतुलन खो बैठा है। हालात ये है कि पूरा परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो रखा है। आंगन में बूढ़ी माँ तेज सर्दी में ठिठुरती रहती है। कमर में फ्रैक्चर होने के कारण उठकर खड़ी भी नहीं हो सकती है। बेटी कभी क्लास में टॉपर थी, अब किसी से बात तक नहीं करती। पत्नी परिवार का पेट पालने के लिए दुकान से झपटा मारकर खाने का सामान ले आती है। इस परिवार के पास 20 बीघा जमीन है जहां खेती कर ये परिवार अपना पेट पालते थे, लेकिन एक हादसे ने इस परिवार की ये स्थिति कर दी है। इस परिवार के घर से बाहर से भी कोई गुजरता है तो वह गाली गलौज करते हैं, किसी को वह आने नहीं देते। गांव वालों ने दया दिखाते हुए जैसे तैसे खाने की व्यवस्था की है। अब इलाज के लिए सालावास में सीएमएचओ कार्यालय में जानकारी दी। 2 दिन से एम्बुलेंस गांव में आती है और इस परिवार से मिलती है और वापस निकल जाती है। गांव के समाज सेवी सुमेर बेनीवाल ने बताया कि लूणी के नंदवान गांव में 50 वर्षीय सुकाराम का परिवार रहता है। इनकी हालात पहले बहुत ठीक थी। इनके पास 20 बीघा जमीन है जहां पर खेती बाड़ी करते थे। सुकाराम का एक बेटा भैराराम व एक बेटी उषा है। सन 2018 में गांव के तालाब में सुकाराम का बेटा डूब गया था। अपने 14 वर्षीय बेटे के मरने का गम वह सहन नहीं कर पाया और तब से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। घर में खाने को अनाज तक नहीं है। सुकाराम की बेटी 20 वर्षीय उषा बासनी स्कूल में क्लास में टॉपर थी। 12th में भी टॉप किया, लेकिन वह भी अब इस स्थिति में है कि कुछ बोल भी नहीं सकती है। वह किसी से बात भी नहीं करती है। सुकाराम की 80 वर्षीय माँ चलने में असमर्थ है और उसे दिखाई भी नहीं देता है और उसे कमर में फ्रैक्चर होने से वह उठ भी नहीं सकती है और अब घर के आंगन में ठंड में भी ठिठुरती रहती है। घर की ये स्थिति देख सुकाराम की पत्नी भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सुकाराम की पत्नी मोहल्ले की दुकानों से खाने का सामान छीनकर भाग जाती है। इस परिवार की ये दयनीय हालात देख उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी गांव वालों ने जानकारी दी, लेकिन कोई भी सुध नहीं लेते। आखिर गांव वालों ने सीएमएचओ कार्यालय को सूचना दी, जिस पर सालावास डिस्पेंसरी से एम्बुलेंस आई और वापस निकल गई। 2 दिन से एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन परिवार के इलाज के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण ये चाहते हैं कि प्रशासन इस परिवार की सुध ले और इलाज करवाए।